इसराइल के खिलाफ ईरान का करारा प्रहार, उसका करारा बदला सामने आ गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने बमुश्किल 5 से 6 सेकंड की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप देखेंगे ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। देखिए वीडियो और फिर उसके बाद इस हमले के क्या मायने हैं वो मैं आपको बहुत तफसील से समझाने वाला हूं। देखिए वीडियो। तो दोस्तों, इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और उसका अंजाम अब इज़राइल खुद देख रहा है। किस तरह से ईरान लगातार इज़राइल के ऊपर हमले कर रहा है। अब तक 100 से ज़्यादा मिसाइल ईरान ने इज़राइल के ऊपर दाग दिए हैं और किस तरह से ईरान ने इज़राइल के अंदर तबाही मचाई है, आप लोग इस वीडियो और तस्वीर के ज़रिए से देख सकते हैं। दोस्तों, इज़राइल ने जो ईरान पर हमला किया है उसके बाद ईरान जो है एक्शन में आ चुका है और पूरी तरह से इज़राइल को बर्बाद करने का अब ईरान ने ठान लिया है। दोस्तों, इसी को लेकर अब पूरे दुनिया में जंग छिड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बवाल मचने वाला है। आप लोगों को मैं एक हमारे देश के अच्छे ईमानदार नेक पत्रकार अभिषाक शर्मा जी की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने ईरान और इज़राइल के बीच जो जंग जारी है उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप अभिषाक शर्मा जी की ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। उनका बदला है और मैं आपको बता दूं इसराइल यहां रुका नहीं है, इसराइल ने भी पलटवार किया है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर इससे पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि इसराइल ने अपनी तरफ से ईरान पर 24 घंटे पहले हमला किया था जिसमें उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, उसके कई परमाणु साइट्स पर हमले किए गए थे जिसमें खतरा और आशंका बनी हुई थी कि कहीं रिसाव, रेडियो एक्टिव रिसाव ना शुरू हो जाए। उसके कई जनरल्स को मौत की घाट उतार दिया था और बात वहां नहीं रुकती। जैसा कि ईरान ने दावा किया, उसकी कई औरतों बच्चों को मौत की घाट उतार दिया गया था और आज ईरान ने इसका करारा प्रहार किया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने 4 वीडियोस की एक सीरीज दिखा रहा हूं। जी, आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे तेल अवीव की स्काईलाइन। इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से प्रहार हो रहा था, किस तरह से लोगों की आवाजें आ रही थी। आपके सामने एक के बाद एक 4 वीडियोस तेल अवीव पर और उसकी घातक रात पर। देखा जाए। Oh my God. נפילות. לא קרה. הנה איפה? זה מדהים. וואו, הנה זה מגיע. הנה המופע. וואו. הנה המופע. וואלה, כמות התאורות של 11. תעשה את הטלפון שלך על השטות. Okay. Guys, come on, everyone move. Everyone move now. Stay with us, stay with us. Pick up the gear, let's go. All right, so there you can see, I mean, this has happened again. We've seen this before, but this is a barrage of missiles, the likes of which we maybe did not see the last time. And the other unknown, Sandra, is as Iron Dome and David Sling and the Arrow system and the Terminal High Altitude Air Defense systems are all going off at the same time, it seems here. The last time this happened, there was a coordinated defense between Israel, the United States, and other countries, including Jordan, to intercept these with aircraft as well. सबसे बड़ी बात, स्काई न्यूज, अमेरिकी स्काई न्यूज ये दावा कर रहा है कि इसराइल का जो आयरन डोम है जिसके चलते वो मिसाइल्स को रोक पाता है, ड्रोन्स को रोक पाता है, ईरान ने उसे तोड़ दिया है।
सही सुना आपने, ईरान ने तोड़ दिया और तभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं तेल अवीव में आकर गिर रही हैं। मैं आपको बता दूं, चूंकि इसराइल के अंदर काफी हद तक एक किस्म की प्रेस सेंसरशिप है, इसलिए दुनिया तक ये जान पहुंच पाएगी कि दरअसल इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा। मैं आपको स्काई न्यूज का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से आयरन डोम जो है वो बचाने में नाकाम रहा है तेल अवीव में। देखा जाए। Live shots from Tel Aviv showing missiles coming in across Israel. Yeah, seeing the impact of those missiles striking buildings there this evening. CNN के एक रिपोर्टर का यह कहना है कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। वो ये भी कहते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर्स जो है वहां बड़े पैमाने में लोग भी हैं, यानी आम लोग भी हैं। मगर ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, क्योंकि अब तक इसराइल क्या कहता है कि हम जब हमास पर हमला करते हैं तो हमास ने जानबूझकर अपने दफ्तर वहां बनाए हुए हैं जहां लोग बसे हुए हैं। अब यही तर्क मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना दफ्तर वहां क्यों बनाया है जहां आम लोग बड़ी तादाद में हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों पर या हमास पर यह आरोप लगाया था कि वो इंसानों को, औरतों और बच्चों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, मगर क्या यही काम मोसाद नहीं कर रहा है? क्या आम इसराइली को एक मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है मोसाद? देखा जाए दोस्तों क्या कह रहे हैं CNN के रिपोर्टर। The U.S. intel view that among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the international intelligence service of Israel, which is inside Tel Aviv. It's in the northern part of Tel Aviv, but it's in the city. It's in a densely populated area. And of course, the concern is if you're firing, even though Iran might consider that a military target, it is in a densely populated city with civilians around it. And that's just one more layer of escalation. तो आप में से जो लोग मेरी इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन तस्वीरों के बाद मैं आपके सामने पेश करूं कि दरअसल ये खबर क्या है। मैं अलग अलग सोर्सेस के जरिए दोस्तों, सिर्फ एक सोर्स नहीं, मैं आपके सामने फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज, CNN, अल जजीरा, तमाम सोर्सेस के जरिए ये खबर पेश करने वाला हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तमाम जानकारियां आपको मेरे मंच पर मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपके सामने खबर क्या है। ईरान का हमला काफी जबरदस्त था। ईरान ने 13 जून 2025 की रात को तेल अवीव समेत कई इस्राएली शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। तेल अवीव में कई मिसाइल गिर गईं, जिससे एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई और कई अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और मलबा बिखर गया। इस्राएली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक तेल अवीव में कम से कम 21 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर पूरे इस्राएल में 1 मौत, 63 लोग घायल हुए। टारगेट्स में तेल अवीव के रिहायशी इलाके, कुछ मिलिट्री साइट्स और एयर बेसेस शामिल थे। हालांकि इस्राएल ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट पर लग गईं और नुकसान हुआ। कुल मिलाकर हमला बहुत बड़ा था, काफी मिसाइलें दागी गईं और तेल अवीव में आम लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। अब आपके सामने CNN, ईरान रिटेलिएट्स अगेंस्ट इजराइल विद मिसाइल बराज। CNN क्या कहता है, उसके एक एक शब्द पर गौर किया जाए दोस्तों। तेहरान ने शुक्रवार को इसराइल के कई इलाकों पर जवाबी हमला किया, क्योंकि इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक। ईरान ने शुक्रवार शाम को कहा उसने इसराइल पर सैकड़ों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इसे अपने कुचल देने वाले जवाब की शुरुआत बताया। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा, अभी कुछ देर पहले हमने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल कब्जे वाले इलाकों की तरफ दागी और यह ज़ायनी शासन के जघन्य हमले का निर्णायक जवाब है। ईरान का दावा है कि उसने इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर्स को टारगेट किया, जहां मिसाइल और बाकी हथियार बनते हैं। ईरान ने कहा कि फील्ड रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेज और इंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस से पता चलता है कि दर्जनों मिसाइलें स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर लगी हैं। इस भारी हमले के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने 100 से कम मिसाइलें दागी थीं और उनमें सिर्फ कुछ ही टारगेट पर लगी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कुछ नुकसान इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे पर जो है हुआ है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसराइल अब इसका जबरदस्त जवाब देने वाला है और आप देख सकते हैं इस वीडियो में तेहरान पर यह ताजा हमले की तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं तेहरान में क्या हालात हैं इस वक्त। तेहरान में यह इजराइल का ताजा हमला है। इस बारे में अल जजीरा का क्या कहना है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। ईरान ने इसराइल पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी हैं, जिनमें कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। यह हमला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य नेताओं पर इसराइली हमले के जवाब में किया गया। ईरान का कहना है कि इसराइल के हमलों में उनके 78 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल हैं और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसराइली सेना अब भी ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के अलावा बड़े शहरों पर हमले कर रही है। दुनिया में अब चिंता की लहर जो है वो फैल गई है।
जाहिर सी बात है, अब ईरान नहीं रुकने वाला है, इजराइल भी जवाब देगा। ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। अब ट्रंप जो है वो बयान दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बयानों में दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब भी देर नहीं हुई है, अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ समझौता कर ले तो बमबारी रोकी जा सकती है। यह बात अलग है दोस्तों, ट्रंप ने यह बयान कल ही जारी, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकाया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ताजा हमला हुआ है, इसकी शुरुआत किसने की? ईरान ने नहीं की, इसराइल ने की है। और ट्रंप ने किस तरह से धमकाया था, और इस धमकी में उनके दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने इसराइल के ईरान। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश के अच्छे ईमानदार नेक पत्रकार अभिशार शर्मा जी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभिशार शर्मा जी की ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।